नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सागर में किशोर की हत्या से सनसनी फैल गई। दरअसल चाकू मारकर 15 साल के एक किशोर की हत्या कर दी गई। ट्रेन में कहासुनी के बाद किसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया था और विवाद इतना बढ़ गया कि उसकी हत्या ही कर दी गई। आपको बता दें कि मकरोनिया स्टेशन के पास किशोर की हत्या का यह मामला सामने आया। दरअसल पथरिया से नानी के घर से लौट रहा था किशोर और हत्या का आरोपी अब गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की जांच फिलहाल पुलिस कर रही है। थाना मकरोनिया का ये पूरा मामला, जिसमें अब तक बताया जा रहा है कि 15 वर्षीय एक किशोर की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। अपनी नानी के घर से लौट रहा था किशोर। बच्चा है वो अपनी नानी के घर से यहाँ पे आ रहा था ट्रेन से, और उसका एक युवक से विवाद हुआ था जिसमें युवक ने उसके साथ चाकूबाजी करी है और संदेही को पकड़ा गया है और संदेही से अभी पूछताछ की जा रही है। और पंकज प्रजापति से बात करेंगे, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर क्या इस पूरे कहानी के पीछे का कारण है। जी पंकज। जी बिल्कुल, ऐसे बताना चाहूंगा कि ये जो किशोर था, इसकी एक और दूसरे किशोर से जो है गाली गलौज को लेकर विवाद हो गया था। क्योंकि जो सामने वाला जो आरोपी था वो ट्रेन में गाली गलौज कर रहा था, तो इस युवक ने जो है उसको रोकने की कोशिश की। इसके बाद विवाद बढ़ गया और जब मकरोनिया स्टेशन पर ये युवक जो है उतरा, उसके बाद पीछे से वो जो आरोपी है वो भी उतरा और उसने जो है इसके पेट और गले पर चाकू से वार कर दिया, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इसके बाद वहां उपस्थित लोगों ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस पहुंची और फिर उस जो आरोपी युवक है उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और पूरे मामले में जो है पूछताछ जारी है। आरोपी की निशानदेही, कोई पहचान? अभी तक पुलिस ने जो है उसकी पहचान उजागर नहीं की है कि वो कौन है, कहाँ का रहने वाला और क्या है। पूछताछ करने के बाद जब तक पुख्ता हो जाएगी जानकारी, उसके बाद ही पुलिस इस पूरे मामले का पर्दाफाश करेगी। ये घटनाक्रम स्टेशन पर ही हुआ था? जी बिल्कुल, स्टेशन से बाहर जो एक सुनसान सड़क जाती है मकरोनिया सागर शहर के लिए, वहां पर ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। जो पहले एक पुराना रेलवे फाटक था जो कि अब बंद कर दिया गया, वहां पर रेलवे ओवरब्रिज बन चुका है, तो उस क्रॉसिंग के पास की ये घटना है। चलिए, नजर बनाए रखिएगा पंकज। आप बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए। और विदिशा से बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व सीएम शिवराज सिंह ने कांग्रेस से बीजेपी में आए नेताओं की तुलना विभीषण से कर डाली। पूर्व विधायक शशांक भार्गव, पूर्व जिला अध्यक्ष राकेश कटारे को विभीषण बताया। चुनाव प्रचार के दौरान मंच पर बोल रहे थे शिवराज सिंह चौहान। जैसे विभीषण को पता था कि रावण पर वार कहां करना है, वैसे ही शशांक भार्गव और राकेश कटारे को पता है कि विदिशा में कांग्रेस पर कहां वार करना है। आपको पता है कि रावण मरता ही नहीं है। भगवान ने कई बार सिर काटे, फिर सब उड़ जाते। बाद में विभीषण ने कहा, कहाँ मार रहे हो सिर पे? अरे नाभि कुंड में मारो, अमृत तो वही है। तो इनको पता है कहाँ नाभि कुंड में वही मारो। अब अपन को दिक्कत थोड़ी है, बताने वाले आ गए अपन को। रिकॉर्ड ऐसे ही बनेगा, शशांक जी राकेश जी वैसे नहीं बनेगा, और इसलिए अब अपन को सारी चीजें पता चल जाएंगी। बात करेंगे, हमारे सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, यूं तो विभीषण महात्मा थे, प्रभु के भक्त थे, लेकिन जब भी कहीं गद्दारी की या भाई से धोखेबाजी की बात आती है तो विभीषण का नाम लिया जाता है। तो ये बड़ा ही नेगेटिव कॉम्प्लीमेंट क्या समझा जाए इस पूरे मामले में, जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान एड्रेस कर रहे थे मंच से? बिल्कुल आशीष, आपने ठीक कहा कि अगर इतिहास में जब जब विभीषण की बात आती है तो हमेशा गद्दारी को लेकर उनको याद किया जाता है। वो बात एक अलग है कि रावण की नीतियों से वो नाखुश थे और यही कारण है कि प्रभु श्री राम का उन्होंने इतिहास में साथ दिया था। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो जब भी किसी को विभीषण कहा जाता है तो उसको निगेटिव वे में ही लिया जाता है। और देखिए, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए नेताओं को विभीषण कहने का कोई एक पहली बार ये मामला नहीं, इसके पहले भी हमने लगातार देखा
जब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जब पार्टी छोड़कर आए थे, पहली बार जब बीजेपी में सभा हुई थी, तो उस समय के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनको विभीषण कह के संबोधित किया था और कहा था कि वो अच्छे कामों के चलते वो जो राम भक्त के लोग हैं उनके साथ आकर खड़े हुए हैं। अब देखिए एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो विदिशा से प्रत्याशी भी हैं, विदिशा से विधायक रहे शशांक भार्गव और उनके साथ जो जिलाध्यक्ष कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए, उनको विभीषण करार दिया है। और यही कारण है कि इस तरह के जो बयान जब बीजेपी के आते हैं तो कांग्रेस हमलावर हो जाती है और कहती है कि देखिए जिस पार्टी की नीति से प्रभावित होकर आप पार्टी में गए हैं, वहां आपकी जो हैसियत है वो किस तरह की गई है, किन उपमाओं से आपको अलंकृत किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बैठे बैठाए कांग्रेस को ये मुद्दा देने वाली बात होती है। भले ही आप देखिए आपके साथ आए हैं, आप कुछ और कहकर उन्हें संबोधित कर सकते हैं, लेकिन अक्सर ये देखने में आता है कि बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, कांग्रेस छोड़कर जो लोग भी बीजेपी में शामिल होते हैं, उन्हें लगातार वो विभीषण करार देने में लगे रहते हैं। जी राम पांडे जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से जुड़ गए हैं। राम जी बहुत स्वागत है आपका। यहाँ पर विभीषण और रावण का भी जिक्र हो रहा था, आपकी यहाँ पर बहुत आवश्यकता भी थी। शिवराज सिंह चौहान कांग्रेस पार्टी से आए कुछ बड़े पुराने नेताओं को इस तरह से संबोधित कर रहे हैं कि अब ये आ गए, इन्हें पता है कि कहां पर वार करना है जिससे कि कांग्रेस को मारा जा सके। बड़ा नेगेटिव कॉम्प्लीमेंट लिया जा रहा है इसे। जो भी कांग्रेस से बीजेपी में जा रहे हैं या किसी भी पार्टी से बीजेपी में जा रहे हैं, उनको कुछ भी बोला जा सकता है, क्योंकि वो अपना आत्मसम्मान, आत्म स्वाभिमान सब गिराकर बीजेपी में जा रहे हैं। और केवल विभीषण ही नहीं, पता नहीं कूड़ा करकट और भी तमाम तरह की संज्ञाएं दी जाती हैं। अब कारण वो कुछ भी हो, लालच हो, डर हो, ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, कुछ लोग वहां जाके गुमनामी की जिंदगी जी रहे हैं, तो कुछ लोग केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री भी बन रहे हैं, लेकिन अपमान सबको सहना पड़ रहा है, चाहे वो कोई भी हो। और जो शिवराज जी जो कह रहे हैं, अब बोल तो सही रहे हैं। अब शिवराज जी जो मुख्यमंत्री बने थे दोबारा, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के कारण बने थे। और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को तो उन्होंने सीधे सीधे से मंच पर कहा था कि विभीषण आ गए, और जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे तब उनको गद्दार भी बोला था। तो भारतीय जनता पार्टी में चाहे वो शिवराज जी हो या अन्य नेता हो, बाहर से जो भी नेता बीजेपी में जा रहा है उसको अपमानित तो होना पड़ रहा है। और ये जाने वालों को सोचना चाहिए कि कुछ समय के लिए क्यों डर रहे हो। दो मुख्यमंत्री जेल में पड़े हैं, कई मुख्यमंत्री जेल में पड़े हैं, चिदम्बरम जी जेल में जाकर चले आए, राहुल गांधी से 55 घंटे ने ईडी ने पूछताछ की। तो हर आदमी नहीं डरता है, वो जो डरता नहीं है उसका नाम इतिहास में आता है। जो डर जाता है वो ऐसे ही उसको प्रताड़ित होना पड़ता है और ऐसे ही उसकी बेइज्जती होती रहती है। इसलिए जो लोग बीजेपी में नहीं जा रहे हैं, आप देखना इतिहास उनको याद रखेगा और उनका सम्मान हमेशा बना रहेगा। बहुत शुक्रिया राम पांडे जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। और लोकसभा के रण में आज मध्य प्रदेश में दिग्गजों का दौरा है। कांग्रेस के खिलाफ चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता आज चुनावी हुंकार भरते नजर आएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंडला और कटनी में प्रचार करेंगे। दोपहर 12:45 पर अमित शाह मंडला में रपटा घाट पर मां नर्मदा के दर्शन और पूजन करेंगे और लगभग 1:30 बजे पुलिस ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके बाद वो कटनी के लिए रवाना हो जाएंगे और उनकी जनसभा वहां पर होनी है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी गृह मंत्री अमित शाह के साथ चुनावी जनसभा में शामिल होंगे। में देश के गृह मंत्री अमित शाह का मंडला आगमन होने जा रहा है। इसको लेकर यहां पर बीजेपी ने व्यापक रूप से तैयारी की है। करीब 2400 स्क्वायर फीट में मंच बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि यह जो विशाल डोम बनाया गया है, जहां पर करीब 40,000 लोगों की संभावना जताई जा रही है, इसी को लेकर बड़ी तैयारी की गई है। यहाँ पर चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है और जगह जगह पर करीब बताया जा रहा है कि 500 से 600 पुलिस बल लगाया गया है। हमारे साथ मंडला एसपी हैं, हम जो बात करेंगे उनसे कि किस प्रकार तैयारी की गई है उनके लिए। केंद्रीय गृह मंत्री के कार्यक्रम के रूप में लगभग 1200 का बल हमारे पास प्राप्त हुआ है, जिसको हमने जो वरिष्ठ अधिकारी भी हमें प्राप्त हुए हैं उनके साथ में सीआरपीएफ और हॉक का जो हमारा स्पेशलाइज्ड फोर्स है, तो जो भी समस्या है उनको ध्यान में रखते हुए पर्याप्त बल लगाया गया है। ये सुरक्षा व्यवस्था जो रूट है और कार्यक्रम स्थल है उसको माकूल सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। तो ये थे हमारे साथ एसपी साहब जिन्होंने बताया कि
तो लोकसभा का रण दिग्गजों का दौरा लगातार जारी है और अमित शाह का ये विजय मंत्र। आपको बता दें कि आज भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों में जो टॉप के चेहरे हैं उनमें से एक चेहरा आज यहां मंडला में मौजूद होगा और भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों के पक्ष में वोट की अपील करते नजर आएंगे अमित शाह। जबलपुर में चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा। दरअसल मतदान से पहले 300 से ज्यादा कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो गए हैं। दरअसल युवक कांग्रेस के पदाधिकारियों ने भी अब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह की मौजूदगी में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की सदस्यता ली है। बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेसियों ने कहा कि कांग्रेस में न तो नीति बची है न नेता। जो कांग्रेस राम के अस्तित्व को नहीं मानती, हम ऐसी पार्टी में नहीं रह सकते। और छिंदवाड़ा में कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल कांग्रेस नेता अमित सक्सेना बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। भोपाल पहुंचे अमित सक्सेना, जिला पंचायत उपाध्यक्ष अमित सक्सेना भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। तो छिंदवाड़ा में एक और बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी को लग सकता है। इससे पहले भी कई कांग्रेस के बड़े चेहरे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं छिंदवाड़ा में ही। और ये छिंदवाड़ा वही छिंदवाड़ा है जो कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई थी और इस पर लगातार दावा भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता करते रहे हैं कि इस बार ये छिंदवाड़ा का भी गढ़ जीत लिया जाएगा। अब ऐसे में अमित सक्सेना के बीजेपी में शामिल होने की संभावनाएं हैं। वर्तमान में जिला पंचायत उपाध्यक्ष हैं अमित सक्सेना। और भोपाल में आरजीपीवी घोटाला मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। मुख्य आरोपी तत्कालीन कुलपति सुनील गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया गया है। रायपुर से गिरफ्तारी हुई है सुनील गुप्ता की। भोपाल पुलिस ने रायपुर में गिरफ्तार किया। 20 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है। मामले में 2 आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि आरजीपीवी घोटाले से जुड़ी ये बड़ी खबर। इन पैसों का दुरुपयोग करने का आरोप है पूर्व तत्कालीन कुलपति और 20 करोड़ रुपए के निजी अकाउंट में ट्रांसफर किए जाने के आरोप के चलते तत्कालीन कुलपति सहित 3 आरोपियों पर कार्रवाई होनी है। अब तत्कालीन कुलपति को तो गिरफ्तार कर लिया है लेकिन 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया जाना बाकी है। और बड़ी खबर कवर्धा से, जहां खाई में एक मिनी ट्रक गिर गया। 20 फीट गहरी खाई में मिनी ट्रक के गिर जाने की जानकारी मिली। दरअसल ब्रेक फेल हो जाने की वजह से यह हादसा हुआ। मिनी ट्रक के परखच्चे यहां पर उड़ गए और ड्राइवर कंडक्टर ने कूद करके किसी तरह से अपनी जान बचाई है। और ईद के मौके पर दिग्विजय सिंह ने लोगों को शुभकामनाएं दी। दिग्विजय सिंह भोपाल में ईदगाह पहुंचे और उनके साथ कांग्रेस के कई नेता वहां मौजूद रहे। दिग्विजय सिंह ने सभी को ईद की मुबारकबाद दी। और भोपाल में भी ईद पर लोगों ने गले लगकर एक दूसरे को मुबारकबाद दी। मुस्लिम समाज के लाखों लोगों ने अल्लाह की बंदगी में सजदा किया। लोगों ने देश प्रदेश की तरक्की, खुशहाली, चैन अमन की दुआ मांगी और ये मुख्य नमाज ताजुल मस्जिद में अता की गई, जिसमें मुस्लिम समाज के हजारों लोग शामिल हुए। शहर की कई मस्जिदों में लोगों ने ईद की नमाज अता की। और उज्जैन में भी ईद के मौके पर
हर तरफ रौनक दिखाई दे रही है। शहर की सभी मस्जिदों पर नमाज अता की गई। मुस्लिम लोगों ने एक दूसरे के गले लगकर ईद की मुबारकबाद दी। इस मौके पर उज्जैन कलेक्टर भी ईदगाह पहुंचे। और एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले लें, जल्द लौटते हैं।